हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, ये बात आंकड़े नहीं कहती है, ये बात ये तमाम युवा कह रहे हैं, ये बात ये तमाम लोग कह रहे हैं जिनको हरियाणा कौशल रोजगार योजना के तहत सरकार ने रखा था, लेकिन अब बाहर का रास्ता दिखा दिए। बहुत सारे आप देख सकते हैं लोग हैं जो हरियाणा के अलग अलग जिले से पहुंचे हैं, कोई झज्जर से पहुंचा है, कोई भिवानी से पहुंचा है और कुछ इनमें से लोग ऐसे हैं जो करनाल से हैं, लेकिन करनाल के करन पार्क की आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ये लोग हरियाणा सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं। रोष इस वजह से व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोगों ने 15 दिन काम किया, बहुत सारे लोगों ने 2 महीने काम किया, 1 महीने काम किया, लेकिन अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और ऐसे में अब ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग फिर से बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग पहले अलग अलग जगह पर प्राइवेट नौकरियों में थे, उन्होंने वहां से काम छोड़कर यहाँ पे इस योजना के तहत काम करना शुरू किया, लेकिन अब आप देख सकते हैं इन लोगों के हाथ खाली हैं। और खाली कब है आप सोचकर देखिए कि दिवाली का वक्त है, दिवाली के वक्त तो हरियाणा सरकार बड़े बड़े वायदे करती है, बहुत सारे बोनस देने की बात करती है, युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर इनसे इन्हीं के रोजगार छीन लिए गए हैं। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? सुरेंद्र जी, मैं वैसे कैथल से हूँ जी, गाँव मेरा पाई है, मेरी ड्यूटी नारायणगढ़ लगी है सब डिवीजन में, तो वहाँ पे हमें ऑफर लेटर आया था, हमारे ऑफर लेटर में कोई पेड डिसीजन लिखा हुआ है जी। अब सरकार कहती है आप पेड डिसीजन में लगाए गए थे, हमारे ऑफर लेटर में कोई पेड डिसीजन है जी, हमें 55 दिन के लिए रखा गया। अब जी अब कह रहे थे आपकी रिन्यू हो जाएगी, तो एसडीओ एक्शन ने लिख के दे दिया, आगे जो कहते हैं ऊपर से होगा, ऊपर से आएगा, तो ऊपर मिलने गए, हम चंडीगढ़ भी गए जी, हम यहाँ शाहबाद भी गए जी, कह रहे आपकी सेक्शन आ जाएगी है। ये 55 दिन के बाद पहले आपको बताई गई थी? नहीं, हमारे पास कोई नहीं बताई गई थी जी, तो कह रहे थे आपकी सेक्शन रिन्यू हो जाएगी। अब वो कंटिन्यू काम किया आपने? हमें 55 दिन काम किया जी। 55 दिन काम किसी को 55 दिन? नहीं, किसी को 55 दिन है, किसी को 10 दिन है। और एक और जी महकमे का कौशल रोजगार निगम का एक और सबसे गलत काम किया जी, बंदे की ज्वाइनिंग तो 19 तारीख को हो रही है जी, उसकी सेक्शन 15 तारीख को खत्म की जा रही है जी, उसकी सेक्शन 10वें महीने की जी, तो उसको ज्वाइनिंग कहाँ होगी उसकी जी, उसकी सेक्शन तो पहले ही खत्म है जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आप मिले? नहीं, अब मिले नहीं है जी, अभी जाएंगे जी। किनसे मिले अब तक आप? हम दूषण जी से मिले। हाँ, दूषण चौटाले मिले जी, उससे कृष्ण पवार से मिले हैं जी, नायब सैनी से मिले हैं जी, कृष्ण वेदी से मिले हैं जी। बिजली बोर्ड के महकमे में? हाँ, बिजली बोर्ड महकमे जी, बिजली बोर्ड के महकमे में थे। और आप देख सकते हैं अब ये तमाम युवा हैं जो दिवाली के दिन में, यानी कि आसपास अब दिवाली का त्योहार है और ऐसे में अब वो खाली हैं। ये आप देख सकते हैं हरियाणा कौशल रोजगार और हरियाणा सरकार ने दीपावली का इन्हें एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। वो तोहफा ये है कि ये तमाम लोग खाली हो चुके हैं। टोटल आप कितने लोग थे हरियाणा से जो अब यहाँ पे पहुंचे, और वैसे टोटल कितने लोग थे जो इस योजना के तहत काम कर रहे थे? हमने 55 दिन काम किया जी। 55 दिन काम किया। 55 दिन। कहाँ से आए आप? इसराना से थी, पानीपत से। इसराना से आए हैं? हाँ जी। तो आपको तनख्वाह वगैरह मिली है जितना काम किया उसका? हाँ, उसकी तो मिल रही थी। हाँ, 15 दिन की बाकी है। 15 दिन की बाकी है। आगे आप चाहते हैं आगे भी बढ़ाया जाए इसको और आपको काम दिया जाए? हम तो दूसरी नौकरी लगाई हुई थी जी, कंपनी में लगे हुए? वहाँ से भी निकालती है जी, फिर यहाँ से भी निकालती है, हम तो कहीं के नहीं रहे। घर में कौन कौन है आपके? घर में 3 बच्चे हैं जी, बीबी है, कहाँ से उनको खिलाएंगे? दिवाली का कैसे करोगे? क्या करना जी, तो भूख मरी है, भूखे मरने की नौबत आएगी। भूखे मरने की नौबत आ गई है इन लोगों की। देखिए, दिवाली पर हरियाणा सरकार का एक बड़ा तोहफा है क्योंकि ये कह रहे हैं कि भूखे मरने की नौबत आ गई है। इससे अच्छा तोहफा और क्या दे सकती थी हरियाणा सरकार आपको? सरकार ने अच्छा तोहफा दिया है हमको, 1 महीने का रोजगार देके। जो पहले प्राइवेट नौकरी कर रहे थे हमें, उससे भी हमारा हाथ बजा दिया, वहाँ भी रिजाइन दे के आए थे, और रिजाइन देने के बाद हमने ये जॉब पकड़ी थी। इसके बाद भी हम 1 महीने के बाद बाहर निकले। ठीक थी आपकी पहले वाली जॉब से? हाँ, इसमें तनख्वाह थोड़ी ठीक थी, 1000-2000 का फर्क था और थोड़ा नज़दीक था, बस यही फर्क था। पहले थोड़ा दूर जाते थे, इसी कारण हमारे साथ। कहाँ से आए हो? मैं गोहाना से आया हूँ, जोड़ीलाट गोहाना से। तब क्या करोगे, यहाँ पार्क में बैठने आए हो या आगे? नहीं, सीएम के घर पे जाके, सीएम हाउस पे जाके वहाँ पे धरना देने। सीएम आवास पे जाओगे? हाँ जी, धरना देंगे वहाँ पे जाके। और भी संख्या में पहुँचेंगे लोग यहाँ? हाँ जी, जैसे जैसे आने लग रहे हैं, दूर दूर से हैं, वो आराम से बच्चे आने लग रहे हैं। हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। क्या लग रहा है आपको, सरकार पूरा रोजगार दे पा रही है? नहीं जी, ये तो अब इलेक्शन आ जाएगा, बोल देंगे हमने 2 लाख रोजगार दे दिए। कहाँ रोजगार, बेरोजगार कर दिए। आंकड़ों में दिया जा रहा है? हाँ जी, कागजों में रोजगार दे रहे हैं, वैसे रोजगार नहीं दे रहे सर। कागजों में रोजगार दे रहे हैं क्योंकि असलियत युवा बताते हैं, असलियत वो युवा बताते हैं जिनके हाथ इस वक्त खाली हैं, जिनके हाथों में ना तो कोई नौकरी है और नौकरी के नाम पर ना तो कोई और सपना है। क्या नाम है आपका? बंटी नाम है जी।
बंटी, कहाँ से आए आप? कुरुक्षेत्र ज्योति सर से जी। कुरुक्षेत्र से आए। कितने दिन आपने काम किया है? मैंने 2 महीने काम किया जी। 2 महीने काम किया, उसकी तनख्वाह मिली है आपको? मिल गई जी, 1.5 महीने की मिली है जी, 15 दिन की रही है ये। तो अब आपको टाटा बाय बाय बोल दिया गया? हाँ जी, बोल दिया गया है जी। तो अब करेंगे क्या आगे? बस अब फ्री है जी, बाकी देखेंगे कुछ और काम जी। शादीशुदा हैं आप? हाँ जी, मैरिड। मैरिड है। घर वालों को सब पता होगा, घर वालों ने क्या कहा? वह क्या बोल लेंगे जी, और कुछ करना पड़ेगा जी, अब बेरोजगार हैं तो जी। जब नौकरी मिली थी अच्छी तनख्वाह पर, उस समय मिठाई वगैरह बांटी थी आस पड़ोस में घर वालों ने? बांटी तो नहीं थी, अभी 2 महीने के लिए बोला गया था, तो इसके लिए क्या करते, 2 महीने किया काम बस। सिर्फ 2 ही महीने किया? यानी हरियाणा सरकार ने पहले अच्छे सपने दिखाए और उसके बाद सपने टूट भी गए हैं? हाँ जी। 2 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने बहुत सारे सपने यानी कि देख भी लिए, बहुत सारे सपने इनके पूरे भी हो गए, लेकिन उसके बाद वो सपने टूट गए हैं। 2 महीने बाद इनको बाहर का रास्ता फिर से दिखा दिया गया है। पीछे तक आप देख सकते हैं बहुत सारे युवा ही हैं जो यहाँ पर पहुंचे। क्या आपका नाम है? नवनीत कुमार मैम। कहाँ से आए आप? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से ड्यूटी आए? पानी पता है। आपने कितने दिन काम किया है? 1.5 महीना काम किया मैम। 1.5 महीना काम किया? पहले जब प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे वहाँ से भी छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन इस तरफ किया आए? है। हाँ जी, यहाँ से भी निकाल दिए यहाँ हैं। से अखबार में रिक्वायरमेंट निकाली इन्होंने। अखबार में रिक्वायरमेंट में ऐसा कोई ऑप्शन था भी आपको 2 महीने के लिए रखेंगे, वहाँ से अब घर ही भेज दिया। दुष्यंत के पास भी गए थे, उन्होंने बोला धरना दो अपना बैठ कितने के। युवा थे जिन्होंने अप्लाई किया था और किनको नौकरी मिली थी? 482 थे मैम, 482 पोस्ट निकली थी, रिक्वायरमेंट आई थी। अखबार में रिक्वायरमेंट निकाली थी उन्होंने। तो ये जो अभी बीच में जीरी का सीजन चल रहा था, आप लोग कह रहे हैं कि आपको यूज किया गया था? जीडी का सीजन तो मैम खत्म ही हो गया, उससे पहले ही खत्म हो गया, उसके बाद ज्वाइन किया हमने तो। उसके बाद ज्वाइन हाँ, किया? उसके बाद ज्वाइन किया। जीडी का सीजन तो खत्म ही हो गया मैम। 5-5 दिनों के बच्चों के पास लेटर आ रहे हैं, 22 से लेके 15-10-22 तक 5-5 दिनों के लेटर दे रहे हैं। इसे यूज एंड थ्रो की भद्दा मजाक कर रहे हैं। जाता है, आपको पहले इस्तेमाल किया गया और फिर अब बाहर कर दिया भद्दा गया। मजाक कर रही है सरकार हमारे साथ तो जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को जिसको वोट दिए थे? बस हमको तो हमारा रोजगार दे दे जी, घर परिवार घर से भी निकाल दिया हम तो जी। पहले ही घर वाले बोल रहे अब जाओ अपना जहाँ खाना खाओ, अपना घर से भी निकाल दिया मैम। पहले तो कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन उसके बाद दूसरी बात आती है रोजगार की, क्योंकि अगर युवाओं के पास रोजगार होगा तब जाकर वो अपने सपने साकार कर पाएंगे, तब जाकर उनकी जेब में कुछ पैसे आएंगे, उसके बाद उनके परिवार वालों में खुशियां आएंगी। लेकिन इन तमाम आप युवाओं के चेहरे पर आप देख लीजिए, किसी के भी चेहरे पर दिवाली का समय है लेकिन कोई भी खुशी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इनसे इनका रोजगार हरियाणा सरकार ने छीन लिया है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें आप हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं, करनाल के करन पार्क से देख रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं Urban24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।